जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आगे की जो भी प्रक्रिया हैं यूपी पुलिस में वो जल्दी ही समयबद्ध तरीके से होती रहेंगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी आदेशित किया जा चुका है भर्ती बोर्ड को कि इसी माह के अंत तक आप लोगों का रिजल्ट वगैरह जो भी है वो जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो एक चीज़ वो मेन है वो है आप लोगों के लिए रनिंग। आपको अभी सबसे ज़्यादा रनिंग पर अपना फोकस कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी समय है 1 डेढ़ महीने का, जब तक आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट होंगे, तब तक आप लोगों के पास समय है और आप लोग एक बेहतर अपनी तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि अब मेन फेज़ जो है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ रनिंग का। क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रनिंग में फ़ेल हो जा रहे हैं, जो सालों से भी तैयारी कर रहे थे रनिंग की, लेकिन कहीं न कहीं वो आके जब रनिंग के लिए गए तो वहाँ पे फ़ेल हो गए हैं। तो ये कहीं न कहीं फिर सवाल खड़े करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है तैयारी ना हो पाई हो, लेकिन अभी यूपी पुलिस वाले जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अभी देखो समय है। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ आके कि जिनको लग रहा है अपने आप में कि मेरा नंबर आ जाएगा और जिनके कम भी नंबर हैं, वो अपना चांस ज़रूर ले लीजिएगा एक बार और रनिंग की तैयारी आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, सवाल ये है कि रनिंग की तैयारी आप लोगों को ग्राउंड में करनी चाहिए कि रोड पे करनी चाहिए? देखो, उसके लिए मैं बता दूँ, आप कहीं भी तैयारी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ जो है वो आप लोगों की होनी चाहिए, मतलब नियमित। यानी कि आपको कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ हो। चाहे वो रनिंग हो, चाहे यूपी पुलिस की आप लोग अभी मतलब पेपर की तैयारी कर रहे थे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको उसमें नियमितता दिखानी पड़ेगी, यानी कंसिस्टेंसी आप लोगों को ज़रूर दिखानी पड़ेगी। खासकर बात कहने वाली ये है कि अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मान लो बाहर कमरा लेके रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके आस-पास ग्राउंड वगैरह अवेलेबल हो सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे जो भाई-बहन हैं, वो ज़्यादातर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। तो देखो, गाँव देहात में आस-पास कोई भी दूर-दूर तक ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है? आप लोगों को रोड पे ही तैयारी करनी पड़ेगी। अ, हम सभी लोग भी रोड पे ही तैयारी की है, लेकिन कंटिन्यू किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग गैप करते थे बीच में, ऐसा नहीं किए थे। जब अगर तैयारी के लिए सोच लिया कि हमको रनिंग करनी है, तो सुबह हो चाहे शाम हो, दोनों टाइम ज़रूर रनिंग करने जाते थे। बहुत सारे मैं स्टूडेंट का मैसेज देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल ये देख रहा हूँ मैं कि उनकी तैयारी जो है, वो अभी एकदम से अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। कोई-कोई तो पूरी दौड़ भी नहीं कर पा रहा है, जैसे महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ है और पुरुषों के लिए 4800 मीटर की दौड़ है, तो वो पूरी अभी कर भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों ने पढ़ाई की तैयारी की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी, मतलब एक कहते हैं ना कि ब्रह्मांड की तरह आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा, तब कहीं जाके उसका जो सार निकलता है वो एक पेपर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ऐसे ही रनिंग की तैयारी आप लोगों की, उसमें आप लोगों को कंटिन्यू ज़रूर करनी पड़ेगी और मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और जैसे कि 5 किलोमीटर की दौड़ है या 2400 मीटर की दौड़ है, तो जिनकी तैयारी अभी कमज़ोर है, तो वो लोग अपनी ज़्यादा दौड़ लगाएँ, मतलब ज़्यादा लगाने की कोशिश करें और सुबह और शाम दोनों टाइम लगाने की कोशिश करें। तो देख लेना आप लोग, 1 डेढ़ महीने में आप लोगों की दौड़ ज़रूर अच्छी हो जाएगी। चाहे आप ग्राउंड में लगाइए, अगर ग्राउंड अवेलेबल है तो आप लोग ग्राउंड में लगाइए, अगर सड़क अवेलेबल है आप लोगों की, तो आप लोग सड़क को नाप लीजिएगा कि मतलब जैसे 2400 मीटर है या फिर 5 किलोमीटर की है, तो उसको नाप करके टाइमर और स्टॉपवॉच लगा के आप लोग ज़रूर दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अब ये वो समय नहीं है कि मतलब सिर्फ़ एक तैयारी ही करना है आप लोगों को कि बस दौड़ना है अकेला। ये अब वो समय नहीं बचा है आप लोगों के पास। आप लोगों को टाइम लगा के और स्टॉपवॉच लगा के अब स्टार्ट ज़रूर कर देनी चाहिए रनिंग, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आप लोगों के लिए डीबीपीएसटी के तुरंत बाद आप लोगों का हो सकता है कि उस साथ में ही स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो उसमें ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। फिर वही चीज़ सामने आती है कि फेल होके घर पे वापस आ जाना, ये चीज़ बिल्कुल बेकार लगती है फिर, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि जिसके पास जो चीज़ जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे ग्राउंड हो, आप लोग दौड़िए ज़रूर और मेहनत ज़रूर डबल कर दीजिएगा। जिसके घर वाले हैं, जैसे मान लो कोई-कोई बहनें हमारी अकेली मतलब पड़ जाती हैं, जैसे गाँव देहात है या फिर कहीं भी कमरे लेके भी रह रही हैं, तो अकेले जाने में कम्फ़र्ट नहीं हो पाता है। तो आप लोग एक काम करिएगा कि घर में किसी को भी आप लोग बुला लीजिएगा या फिर घरवाले को कोई भी हो, चाहे चाचा हों, ताऊ हो, पिताजी हों, भाई हो, छोटा या बड़े भाई हों, कोई भी हो, उनको बुला लीजिएगा। आप उनके साथ 1 डेढ़ महीने ज़रूर अपनी रनिंग की तैयारी कर लें, क्योंकि मेन देखो चीज़ यही है।
मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के पास अगर ग्राउंड अवेलेबल है तो ग्राउंड में आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि आपने पिछली भर्ती भी देखी है यूपी पुलिस में, जब भी कोई भी दौड़ होती है यूपी पुलिस भर्ती की वो ग्राउंड में ही होती है, ठीक है। बाकी तैयारी आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, चाहे ग्राउंड हो और चाहे सड़क हो, आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आपका स्टेमिना हो जाना चाहिए और उस टाइम में उतनी दूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, इतना आप लोगों के लिए जरूर होना चाहिए। उसके लिए मेन जो एक और चीज़ है वो है डाइट। आपको डाइट प्रॉपर लेनी पड़ेगी, खाने पीने में कतई कोताही नहीं करनी है। आप जितना अच्छे से अच्छा खा सकें बिल्कुल खाइए, प्रोटीन से भरी चीज़ें एकदम से मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं वो चीज़ें लीजिएगा। इन सब चीज़ों में आप लोग अगर कमी कर देंगे तो देखो दौड़ वगैरह में दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है वीडियो के माध्यम से कि दौड़ आप कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो यही है कि आपको नियमित करना पड़ेगा और अब टाइम लगा के आप लोगों को जरूर दौड़ना चाहिए। मेहनत डबल करो, क्योंकि आप लोग एसएससी जीडी में बिल्कुल देख रहे हैं, प्रमाण है आप लोगों के पास, साक्षात है कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें, रनिंग में। तैयारी करके जा रहे हैं बढ़िया सी पेपर की तैयारी की, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, रनिंग में बाहर हो गए। तो ये बहुत खराब चीज़ होती है फिर। इसलिए मैं आप लोगों से ये वीडियो के माध्यम से बताना जरूरी समझा था। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग रनिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट वगैरह जो भी है वो बहुत जल्द आएगा। और इन सब चीज़ों को साइड में रख के मेन फोकस है आपका सिर्फ और सिर्फ रनिंग। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एनालाइज के साथ। आप लोगों के साथ मैं जरूर जुड़ा रहूंगा और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। जो भी डाउट हो मैं वहाँ पे आप लोगों के डाउट क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, जय हिंद।